हेलो कैंसर कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है अप्रैल से जून महीने तक में। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स, एक ओवरऑल एनर्जी चेक इन करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर एक आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और लाइकली आउटकम, और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं। चलिए ओवरऑल एनर्जी कैंसर की अप्रैल टू जून। ओवरऑल एनर्जी कैंसर के लिए अप्रैल टू जून। लास्ट शफल। फोर ऑफ पेंटिकल। ओवरऑल एनर्जी है स्टक की, स्टर्बन, मतलब एक स्टर्बन एनर्जी से शायद आप डील कर रहे हैं। एक स्टक एनर्जी से डील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं लेते, या आप खुद हो सकता है नहीं लेना चाह रहे हो। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से शायद डील कर रहे हैं। एक स्टक वाली एनर्जी है, फोर ऑफ स्टक और स्टर्बन, मतलब जो नहीं एफर्ट करना चाहता ना, एक स्लो स्टक और बहुत स्टबर्न एनर्जी से डील कर रहे हैं। एक्शन जहाँ नहीं हो रही है ज़्यादा, पर ये भी नहीं हो कि जाने दे सक रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं, ना एफर्ट कर रहे हैं, वैसी वाली एक ओवरऑल एनर्जी में स्टक होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, आप इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे किस सिचुएशन से ये स्टक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैंसर क्या रहेंगी, या आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। कैंसर की पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी कैंसर के लिए। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन कन्फ्लिक्टेड है, या तो बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, उसके कारण से लड़ाई झगड़ा या ड्रामा उनको लग रहा है बहुत हो रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, ऐसा पर्सन को फील हो सकता है। और बाहरी लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, छोटी छोटी बात पे बतंगड़ हो जाना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, इसको फिर हम क्लैरिफाई करेंगे बाद में। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके अपने पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वांड्स। तो आप इन एंड आउट है, मतलब आप काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। एक सिचुएशन जो इन एंड आउट है, चाहे आप इन एंड आउट हैं, कभी रहते हैं रिलेशनशिप में, नहीं रहते हैं, या एक इन एंड आउट पर्सन से डील कर रहे हैं, उसके लिए आप वापसी करना चाह रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारा फायर पैशन को लेकर के। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे एक एक करके। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक पेनफुल एंडिंग है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ खत्म हो रहा है। अब क्या खत्म हो रहा है, क्या है सिचुएशंस, वो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, क्या स्टक और स्टबर्न एनर्जी है ये। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 10 of wands, the lovers with the wheel of fortune। तो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है रिलेशनशिप में, नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप नहीं जा रही है, इसके वजह से स्टक महसूस कर सकते हैं। डीप कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ, सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। या तो पर्सन के तरफ एफर्ट नहीं है, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल बाहरी जिम्मेदारियों के भी कारण इसको आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। घर परिवार की जिम्मेदारियां, उनके तरफ से यस नो जो भी हो रहा है, उसके कारण से डिफ़िकल्ट हो रही है। एक बर्डनसम सिचुएशन, जो कि चाहना, यस डीप कनेक्शन फील करना, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहना, बट एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप नहीं हो रही है।
जैसे एंगेजमेंट होना, मैरिज होना या कमिटमेंट मिलना, इसके कारण से एक स्टक वाली फीलिंग हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टक वाली एनर्जी इस कारण से है। सो डेफिनेटली ये स्टक महसूस इसलिए हो रही है कि रिलेशनशिप अटकी ही हुई है एक जगह पे, एक ओवरऑल एनर्जी में। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन कन्फ्लिक्टेड क्यों फील कर रहे हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? कैंसर के पर्सन क्यों कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? लास्ट शफल 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? चलिए देखते हैं। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द Knight of Swords विद द 8 ऑफ Swords रिवर्स। तो बार बार आप लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, फिर सेपरेशन में जा रहे हैं, फिर लड़ाई हो रही है, फिर साथ आ रहे हैं, हील कर रहे हैं, फिर साथ आ रहे हैं। इस चीज़ से पर्सन थोड़ा परेशान है, बहुत चिंतित है कि लड़ाई होती है, फिर दूर हो गए कुछ दिन, फिर साथ आ गए, फिर से लड़ लिए। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में। तो इस तरह की लड़ाइयों से थोड़ा सा कोल्ड डिटैच बिहेवियर दिखाना, तो पर्सन परेशान है। और डेफिनेटली यहाँ बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, तो कन्फ्लिक्टेड हैं कि चीज़ें ठीक होती हैं, फिर से वापस वहीं चली जाती है। इस तरह से एनर्जी से कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का होगा क्या। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हैं कि रोज़ रोज़ की लड़ाई, छोटी छोटी बात पे ड्रामा हो जाना, इन चीज़ों से परेशान है पर्सन। चलिए देखते हैं, अब क्लैरिफाई करते हैं आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है। चलिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। द हाई प्रीस्टेस, द पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल विद द जजमेंट रिवर्स। यहाँ कैंसर एक सिचुएशन जो इन एंड आउट, जैसे अगर आप कर रहे थे इन एंड आउट कोई सिचुएशन में, तो आप अब नहीं करना चाहेंगे, उस सिचुएशन को जाने देना चाहेंगे अपने लाइफ से। अगर आप वैसे पर्सन से डील कर रहे हैं, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन से, तो फिर आप जजमेंट रिवर्स, अब आपको चांस नहीं देना। तो कोई भी सिचुएशन में, चाहे आप इन एंड आउट है या पर्सन इन एंड आउट है, आपको नहीं लेना है चांस। अब आप चुप्पी साधे रहेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन कई बार स्टक हुआ, फिर वापस आया, फिर स्टक हुआ, फिर वापस आया। पर्सन इन एंड आउट हो सकते हैं या जजमेंट रिवर्स। अब आपको नहीं लेना है इससे डिसीजन, अब आपको कोई चांस नहीं देना। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 2 मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए यहाँ भी कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग क्या है, लाइकली आउटकम। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। लाइकली आउटकम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्या किस चीज़ की एंडिंग हो रही है, क्या एंडिंग्स हो रही है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन विद द टावर। तो सडनली कुछ बदलाव आएगा, कुछ केसेस में कमिटमेंट, कुछ केसेस में पूरी तरह मूव ऑन। तो कुछ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक ब्रेकअप, एक सेपरेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, उससे रिलेटेड या तो कमिटमेंट मिल जाएगी या टोटली सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। कुछ ही किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। देखिए टावर है, अचानक से ये मैजिशियन की कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो एक एंडिंग हो रही है कि या तो आप टोटली छोड़ देंगे सिचुएशन को, या सिचुएशन छूट जाएगी, एक सडन चेंज आएगा, सडन होगा। कुछ केसेस में हो सकता है एक आप मेक या ब्रेक होगी यहाँ पे, ये नहीं कि अटका हुआ रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप टोटली एक सोलमेट वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैजिशियन, जहाँ आप एक मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये कर रहे थे। टावर, सडनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एंडिंग एक डिफ़िकल्ट साइकिल की, अगर वहाँ रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी चल रही थी तो हो शायद कि बेहतर हो जाए, एक डिफ़िकल्ट साइकिल की एंडिंग। और कुछ सिचुएशंस में आप हो सकता है कम्प्लीटली छोड़ भी दें टावर के साथ कि नहीं अब नहीं बन रहा और मैं अब इसमें नहीं रहना चाहता, बहुत कोशिश हो गई, बहुत कोशिश हो गई। एरीज, लियो, सजिटेरियस,
एरीज, जेमिनाई, वर्गो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली या सोलमेट से डील कर रहे हैं। तो एक एंडिंग हो रही है, एक पेनफुल, एक साइकिल की, एक सिचुएशन की, वो भी अचानक से, या तो वो बेहतर के लिए चली जाएगी या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके ही डिसीजन ले। छोटी मोटी अभी एक दिन 2 दिन शॉर्ट टर्म विक्ट्री के लिए नहीं सोचे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल में हो, मत नहीं सोचे। एक और कार्ड देखते हैं, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो डेफिनेटली कुछ के लिए कोई सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल रही है, या कहीं शादी हो रही है, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो कुछ सेलिब्रेटरी चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।